सेवा में भी आगे थे, हनुमत बाबा सेवा में भी आगे थे, और जब उनका नाम आता तो वो सबसे पीछे चले जाते। सेवा तो करते लेकिन कभी भी उसका यश नहीं लेते। परमात्मा को नित्य निरंतर भगवान राम का वो सुमिरन करते थे। राम जासु जस आप बखाना, भगवान राम उनकी बड़ाई करते थे। हनुमत बाबा की बड़ाई भगवान राम अपने मुख से करते थे। और समर्पण कि हनुमत बाबा ने पूरा जीवन भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया। तो सेवा, सुमिरन और समर्पण ये जीवन में होना बहुत जरूरी है। सेवा हो तो मेवा मिलता है। पीपाजी महाराज ने साधु संतों की वो बहुत सेवा करते थे। पीपाजी महाराज थे ना, तो उनको साधु संत की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। आप जो भजन गाते हो ना कि साड़ी खोल पति ने दी, फिर उनके पति बाजार में जाकर वो वस्त्र बेचे, जो पैसा आया उससे फिर उनके घर जो संत आए थे उनको भोजन कराए। तो पीपाजी महाराज साधु संत के बहुत ही सेवा भावी थे। एक बार उनके घर पर साधु संत आए, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी थी कि घर में भोजन नहीं था, एक दाना नहीं था। लेकिन पति पत्नी दोनों को संत की सेवा करनी थी। अब भोजन के लिए तो बोल दिया, लेकिन देखा कि भंडार में तो कुछ नहीं है। तो पत्नी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैंने जो साड़ी पहन रखी है आप इसको बाजार में बेचकर आ जाओ। तो पत्नी पहले अन्न भंडार के मिट्टी के कोठे होते थे, इधर होते कोठे जिसमें अन्न रखते थे, मिट्टी के गारे के गोठियां। तो पत्नी ने अपने वस्त्र पीपाजी महाराज को दिए और फिर पत्नी जाकर उस कोठे में बैठ गई। और पीपाजी महाराज बाजार में गए, वो वस्त्र बेचे और जो भी उसकी कीमत आई उससे अन्न खरीद कर लेके आए, और आकर फिर भोजन बनाकर साधु संत को जिमाया। और पत्नी ने कोठे में से एक छोटा सा छेद किया कि अपने घर संत आएंगे भोजन करेंगे तो फिर मैं भी दर्शन करूं, लेकिन मैं बाहर तो आ नहीं सकती। तो फिर पत्नी ने छोटा सा सुई से छेद किया कि मैं उनके दर्शन कर सकूं, और पत्नी ने फिर साधु संत के दर्शन किए। तो सेवा हो तो ऐसी हो, भगवान सत्य की परीक्षा लेते हैं ना, तो सत्य की परीक्षा होती है तो सत्य घबरा सकता है लेकिन कभी भी हार नहीं सकता। इसलिए मैं तो बहुत आप सबके सामने बहुत छोटी बच्ची हूँ, लेकिन आप सब बोले कि 2 मिनट गुरुजी बोल जाओ, तो आप सबकी बात भी रखनी पड़ती। मैंने कहा आप सब गरबा खेलो तो आप खेले, आप सब बोले 2 मिनट गुरुजी बोलो, तो फिर मुझे भी बात रखनी पड़ती।